आप अपने अतीत को यानी अपने पास्ट को कभी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास लाते हैं तो वह सिर्फ आपके वर्तमान को ही नहीं, आपके भविष्य को ही नहीं, वरन आपके अतीत को भी बदलने की क्षमता रखता है। प्रभु यीशु सलीब पर इसलिए बलिदान हुए ताकि जितने भी पाप आपने किए हैं, जितनी भी गलतियां आपने की हैं, उन सब को माफ कर सकें और उन सब गुनाहों का कफारा बने, प्रायश्चित बने। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली बात कि आपको पापों का इकरार करना होगा और पश्चाताप करना होगा। मतलब कि आप अपने आप को, अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, यानी कि आपको मन फिराव करना होगा। अब आपके अंदर शायद वो ताकत ना हो कि आप अपने आप को बदल सकें, आपके अंदर शायद वो ताकत ना हो कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकें, आपके अंदर शायद वो ताकत ना हो कि आप अपने टूटे रिश्ते को जोड़ सकें, आपके अंदर शायद वो ताकत ना हो कि आप अपने जीवन को पूरी तरह तब्दील कर सकें। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रभु यीशु के सामने समर्पण करते हैं तो वो आपको ताकत देगा कि आप इन सब कामों को कर सकें। अब आप कहेंगे कि हमें तो अब कुछ समझ में नहीं आता है, हमने बपतिस्मा भी लिया है, चर्च भी जाते हैं, पर फिर भी मेरे अंदर आनंद नहीं है, शांति नहीं है, और जीवन को बदलने के लिए जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं वो भी नहीं है। हम इसको कैसे हासिल करें? अब तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। यीशु ने कहा कि रास्ता मैं हूं, यीशु के पास आओ। आपने इन सब रीति रिवाजों को पूरा कर लिया होगा, जैसे कि बपतिस्मा लेना, चर्च में जाना और ये सारे रूल्स को पूरा करना, लेकिन शायद अब तक आप यीशु के पास नहीं गए हैं। प्रभु यीशु एक ऐसी ताकत है कि जिसको मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति सेम नहीं रहता है। वह अनपढ़ों को विद्वान बना देता है, बुद्धिहीन को बुद्धवान बना देता है और सूखी हड्डियों को जीवती जान बना देता है। और यीशु के पास दुनिया के रीति रिवाजों से बाहर निकलकर उसके साथ अपना रिश्ता कायम करो तो वो आपको नया बल देगा, नई सामर्थ्य देगा, नया आनंद देगा, नई खुशी देगा, नई शांति देगा और जीने के लिए एक नया मकसद देगा। प्रभु यीशु में आप एक नई सृष्टि बन जाओगे। वचन में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17। और यदि आप अभी तक नई सृष्टि नहीं बने हैं और पुरानी बातें अभी तक अगर जाती नहीं रही हैं, यानी कि अगर यीशु आपका जीवन तब्दील नहीं कर पाए हैं, देन यू कैन बी श्योर ऑफ दिस, तो आप इस बात को निश्चय जान लें कि आप अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आपने बस एक रिलीजन की आवश्यकताओं को पूरा किया है, प्रभु यीशु के साथ आपका कोई नाता नहीं है। इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये एक निर्णय अवश्य लेना होगा कि या तो वो इस संसार को और सांसारिक अभिलाषाओं को चुनता है या फिर प्रभु यीशु को। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप किसको चुन रहे हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं, आप किसको अपना खुदा बनाना चाहते हैं, संसार को या फिर प्रभु यीशु को? क्या आप परमेश्वर के लोगों के साथ प्रभु यीशु के कारण, उसके सुसमाचार के कारण दुख उठाने के लिए तैयार हैं, या फिर इस नष्ट हो रहे संसार में अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं? फैसला आपको करना है। अगर आप फैसला नहीं करते हैं तो टाइम फैसला करेगा, और अगर टाइम ने फैसला लिया तो जान लो कि टाइम हमेशा हमारे खिलाफ ही फैसला करता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं है कि आप किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं, या फिर आप क्या बनना चाहते हैं, या कौन सा जीवन साथी चुनना चाहते हैं, पर हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है कि क्या हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं
या फिर संसार के साथ। योशुआ अध्याय 24 वचन 15, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 लिखा है, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और फिर प्रभु यीशु भी कहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है। और फिर पौलुस भी लिखते हैं कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर के साथ बैर रखना है, कि यदि आप संसार के मित्र होना चाहते हैं तो आप परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाते हैं। ये फैसला हमें खुद लेना है। हमारे माता पिता हमारे लिए ये फैसला नहीं ले सकते हैं, हमारे बच्चे हमारे लिए ये फैसला नहीं ले सकते हैं, हमारे दोस्त, हमारी बीवी, हमारा पति, हमारे पास्टर हमारे लिए ये फैसला नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ हमें डिसाइड करना है कि हम किसके साथ चलना चाहते हैं। और प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इस फैसले के लिए आप देर मत करें, क्योंकि लाइफ आपको कोई गारंटी नहीं देती है। आपको ये निश्चय करना होगा कि आपने अपने गुनाहों से माफ़ी पा ली है, कि अगर यीशु आज ही आ जाएं या फिर मैं आज ही उसके पास चला जाऊं या चली जाऊं तो मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूं। अगर आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं, श्योर नहीं हैं, तो आज ही अपने गुनाहों का इकरार करें, मन फिराएं और प्रभु यीशु पर विश्वास लाएं, तो वो आपको नई आशा देगा, नया मकसद देगा, नया आनंद देगा और अनंत का जीवन देगा। उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस मैसेज को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी नाश ना होने पाए, वरन उस आने वाले क्रोध से बच सके। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।